हाय गाइस, वेलकम बैक टू बुक टॉक्स। आज हम शुरू करेंगे द अल्केमिस्ट की स्टोरी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लड़का सोचता है कि अफ्रीका कितनी अजीब जगह है। वो टैंजियर की एक बार में बैठा है जो बाकी गलियों के बार जैसी ही लग रही थी। वहाँ कुछ आदमी एक बड़ी सी पाइप से धुआं पी रहे थे और उसे एक दूसरे को पास कर रहे थे। कुछ घंटों में ही उसने बहुत अलग अलग चीज़ें देखी। आदमी हाथ पकड़कर चल रहे थे, औरतें अपना चेहरा ढके हुए, धार्मिक लोग मीनारों पर चढ़कर आवाज़ लगा रहे थे। उनकी आवाज़ सुनते ही लोग घुटनों पर बैठ जाते और ज़मीन पर माथा रख देते। ये सब देखकर लड़के को सब कुछ बहुत अलग और थोड़ा डरावना लगा। उसने सोचा कि ये लोग उसके धर्म से अलग है, इसलिए उसे अजीब और थोड़ा बुरा महसूस हुआ। उसे अपने बचपन के चर्च याद आ गया। सेंट सेंटियागो को तस्वीर होती है, घोड़े पर बैठा हुआ, तलवार पकड़े हुए। लड़का खुद को बीमार जैसा और बहुत अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल नई और अनफेमिलियर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने एक बहुत बात भूल दी थी। यहाँ सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है जो उसे नहीं आती। ये बात उसके ट्रेजर तक पहुँचने में प्रॉब्लम बना सकती है। बार का मालिक उसके पास आया तो लड़के ने दूसरे टेबल पर रखी ड्रिंक की तरफ इशारा किया। वो ड्रिंक कड़वी चाय निकली। लड़के को वाइन पसंद थी, लेकिन अभी उसका ध्यान उस पर नहीं था। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपना ट्रेजर कैसे ढूंढे। उसके पास अभी भी शीप बेचने के पैसे थे और उसने महसूस किया कि पैसे में एक तरह की मैजिक होती है। जिसके पास पैसे होते हैं वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। उसने सोचा कि शायद कुछ ही दिनों में वो पिरामिड्स तक पहुंच जाएगा और उसे यकीन था कि सोना पहने हुआ बुढ़ा आदमी किंग, जो झूठ नहीं बोल सकता, ये सिर्फ 6 भेड़े लेने के लिए। बुढ़े आदमी ने साइंस और ओमेंस के बारे में बात की थी और जब लड़का समुंदर स्ट्रेट क्रॉस कर रहा था तब वो उन्हीं ओमेंस के बारे में सोच रहा था। उसे लगा कि बुढ़ा सच में सही कह रहा था। एंडालूसिया के खेतों में रहते हुए लड़का सीख चुका था कि ज़मीन और आसमान को देखकर कौन सा रास्ता लेना चाहिए। उसने जाना था कि अगर एक घास टाइप की चिड़िया दिखे तो पास में सांप होता है और एक पार्टिकुलर झाड़ी का मतलब होता है कि आसपास पानी है। ये सब उसे उसकी भेड़ों ने सिखाया था। उसने सोचा अगर भगवान भेड़ों को इतनी अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं तो इंसान को भी ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। ये सोचकर उसे थोड़ा सुकून मिला और चाय भी उतनी कड़वी नहीं लगी। तभी उसने किसी स्पेनिश में पूछा, तुम कौन हो? लड़का तुरंत रिलीव्ड हो गया क्योंकि वो ओमेंस के बारे में ही सोच रहा था और तभी उससे बात करने आ गया। उसने हैरानी से पूछा, तुम स्पेनिश कैसे बोल लेते हो? नया लड़का वेस्टर्न कपड़ों में था, लेकिन उसकी स्किन से लग रहा था कि वो इसी शहर का रहने वाला है। वो उम्र और हाइट में लगभग उसके जैसा ही था। उसने कहा कि यहाँ लगभग सब लोग स्पेनिश बोल लेते हैं क्योंकि स्पेन सिर्फ घंटों दूर है। शेफर्ड ने उसे बैठने को बोला और कहा कि वो उसके लिए ड्रिंक खरीदेगा और अपने लिए वाइन मंगवाने को कहा क्योंकि उसे चाय पसंद नहीं थी। लेकिन नए लड़के ने बताया कि इस देश में वाइन नहीं मिलती क्योंकि यहाँ का धर्म अल्कोहल को माना जाता है। फिर लड़के ने बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक जाना है। वो ऑलमोस्ट अपने ट्रेजर के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया। उसे याद आया कि बुढ़े आदमी ने कहा था कि जो चीज़ अभी तुम्हारे पास नहीं है उसका वादा मत करो। शायद ये अरब लड़का भी ट्रेजर का हिस्सा मांग लेता। इसलिए उसने कहा कि अगर वो चाहे तो उसे पिरामिड्स तक गाइड कर दे और वो उसके पैसे देगा। नए लड़के ने पूछा, तुम्हें पता है वहाँ कैसे जाना है? तब लड़के ने नोटिस किया कि इस बार के मालिक के पास खड़ा उनकी एक बात पर ध्यान से सुन रहा है। उसे थोड़ा अजीब और अनईजी फील हुआ, लेकिन जब उसे एक गाइड मिल गया तो वो ये मौका खोना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा डेजर्ट क्रॉस करना पड़ेगा, नए लड़के ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए होगा। मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास काफ़ी है या नहीं।
लड़के को ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बूढ़े आदमी पर भरोसा किया जिन्होंने कहा था कि जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारी मदद करता है। लड़के ने अपनी पाउच से पैसा निकालकर नए लड़के को दिखाया। बार का मालिक भी आकर देखा। दोनों आदमियों ने अरेबिक में कुछ बातें की और बार का मालिक इरिटेट लग रहा था। निकालते हैं यहाँ से, नए लड़के ने कहा। वो चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। लड़का रिलीव्ड हुआ। वो बिल पे करने उठा, लेकिन बार का मालिक उसे पकड़ के गुस्से में बोलने लगता है। लड़का स्ट्रांग था और रिटेलिएट करना चाहता था, लेकिन वो एक फॉरेन कंट्री में था। उसका नया दोस्त मालिक को धक्का देकर लड़के को बाहर ले गया। वो तुम्हारा पैसा चाह रहा था, उसने कहा। टैंजियन बाकी अफ्रीका जैसा नहीं है। ये एक पोर्ट है और हर पोर्ट में चोर होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया क्योंकि उसने एक डेंजरस सिचुएशन से निकालने में उसकी मदद की। लड़के ने पैसा निकालकर काउंट किया। हम कल ही पिरामिड्स तक पहुंच सकते हैं, नए लड़के ने कहा पैसे लेते हुए। लेकिन मुझे 2 कैमल्स खरीदने होंगे। दोनों टैंजियर के नैरो स्ट्रीट्स के साथ चलने लगते हैं। हर जगह स्टॉल थे जहां चीज़ें बेची जा रही थी। वो एक बड़े प्लाजा तक पहुंचे जहां मार्केट लगा था। वहाँ हजारों लोग थे, बीज बेच रहे थे, खरीद रहे थे और सब्जियों के बीच छुरे और कारपेट्स के साथ तंबाकू भी डिस्प्ले था। लेकिन लड़का अपनी नज़र अपने नए दोस्त से नहीं हटाता। आखिर उसके पास पूरा पैसा था। उसने सोचा कि शायद पैसा वापस मांग ले, लेकिन वो अनफ्रेंडली लगेगा। उसे इस अजीब से देश के कस्टम्स का कुछ पता नहीं था। बस मैं उसको देखता रहूँगा, उसने सोचा। उसे पता था कि वो अपने दोस्त से स्ट्रांग है। तभी उस कन्फ्यूजन के बीच उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तलवार देखी। उसका स्कैब गार्ड सिल्वर से एम्बोज था और हैंडल ब्लैक था और प्रीशियस स्टोन से सजा था। लड़के ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब वो इजिप्ट से वापस आएगा तो वो तलवार खरीदेगा। उस स्टॉल के मालिक से पूछ के आया कि तलवार कितने की है। उसने अपने दोस्त से कहा। फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था तलवार देखते हुए। उसका दिल दबा। वो इधर उधर देखने से डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो क्या देखने वाला है। उसने कुछ और देर तक खूबसूरत तलवार देखी। जब तक उसने हिम्मत इकट्ठा करके अपनी नज़र घुमाई, उसके आसपास पूरा मार्केट था। लोग आ जा रहे थे, चीख रहे थे, खरीद रहे थे और अजीब खानों की खुशबू थी, लेकिन कहीं भी उसका नया दोस्त नज़र नहीं आया। लड़का ये मानना चाहता था कि शायद उसका दोस्त बस एक्सीडेंट से अलग हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो वहीं रुककर उसके वापस आने का इंतज़ार करेगा। जब वो वेट कर रहा था, एक प्रिस्ट पास के टावर के ऊपर चढ़ गया और चैंट करना शुरू किया। मार्केट के सब लोग घुटने के बल गिर गए, अपना माथा ज़मीन पे छूकर चैंट में शामिल हो गए। फिर जैसे ही वर्कर एंड्स की कॉलोनी सबने अपने स्टॉल्स डिसमेंटल किए और चले गए। सूरज भी अपनी डिपार्चर शुरू कर रहा था। लड़के उसकी ट्रैजेक्टरी देखकर जब तक वो वाइट हाउस के पीछे छुप गया, उसे याद आया कि जब सुबह सूरज था वो एक और कॉन्टिनेंट में था और अभी एक शेफर्ड था अपनी 60 शीप के साथ और एक लड़की से मिलने के लिए एक्साइटेड था। उस सुबह उसे पता था कि वो क्या खोने वाला है जब वो फैमिलियर फील्ड से गुजरता, लेकिन अब सूरज ढल रहा था। वो एक अलग देश में था, एक अजनबी जगह में जहाँ वो लैंग्वेज भी नहीं बोल सकता था। वो शेफर्ड नहीं था और उसके पास कुछ नहीं था। वापस जाने के लिए सब कुछ दोबारा शुरू करने के लिए पैसा भी नहीं। ये सब सनराइज़ और सनसेट के बीच हो गया। लड़के ने सोचा। वो अपने लिए सॉरी फील कर रहा था और ये सोचकर उदास था कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई। वो इतना शर्मिंदा था कि वो रोना चाहता था। उसने अपनी शीप के सामने भी कभी आंसू नहीं बहाए, लेकिन मार्केट प्लेस खाली था और वो घर से दूर था, इसलिए वो रोया क्योंकि उसके लगा कि गॉड अनफेयर है और क्योंकि यही तरीका था जिसे गॉड उन लोगों को रीपे करता है जो अपने ड्रीम्स में बिलीव करते हैं। जब मेरे पास मेरी शीप थी, मैं खुश था और मेरे आसपास के लोग भी खुश रखता था। लोग मुझे आते देखकर खुश होते और उसने सोचा, लेकिन अब मैं उदास और अकेला हूँ।
मैं कड़वा और लोगों के पास डिस्ट्रस्टफुल हो जाऊंगा क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझे बिट्रे किया। मैं उन लोगों से नफरत करूंगा जिन्होंने अपना ट्रेजर पा लिया क्योंकि मैंने अपना नहीं पाया। और जो थोड़ा बहुत मेरे पास है उसे मैं पकड़ के रखूंगा क्योंकि दुनिया को कॉन्कर करने के लिए बहुत इनसिग्निफिकेशन हूँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।